बेल बजी है। इस टाइम कौन आया होगा? पापा जी उधर है, पापा जी को बोलती हूँ। पापा जी देखना जरा बाहर बेल बजी है, कौन आया है? दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन तुम कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। दीदी मैं मुन्नी, वो आपको काम वाली की जरूरत है ना? मुझे पंकज भैया ने भेजा है, वो जिनसे आप राशन लेते हो। हाँ हाँ, मैंने पंकज भैया को बोला था और उनका ना मुझे अभी फोन भी आया था। मुझे पता है पंकज भैया मेरे पास किसी गलत को नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए क्या तुम अपना आधार कार्ड लेकर आई हो? जी दीदी, वो सब मैं लेके आई हूँ। अरे मैं भी क्या तुमसे खड़े खड़े यहीं पे बातें कर रही हूँ। आओ यहाँ पे बैठो मेरे पास। अरे ये क्या कर रही हो, नीचे क्यों बैठ रहे हो? नहीं नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, तुम यहीं बैठो मेरे पास। मैं ड्राइंग रूम में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं ना यहाँ पे कुछ काम कर रही थी। तो मेरा ये ऑफिस का काम है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो बहुत जरूरी काम था। अगर तुम्हें मेरे साथ बेड पे बैठने में दिक्कत है तो चलो चलते हैं ड्राइंग रूम में बैठते हैं। नहीं नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, वो जहाँ पे मैं पहले काम करती थी ना, वो मुझे हमेशा नीचे ही बिठाते थे। उन्होंने कभी भी मुझे अपने साथ नहीं बिठाया है। अरे ये क्या बात हुई? तुम साफ सुथरी हो तो मुझे तुम्हें अपने साथ बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है। दीदी साफ सुथरी तो मैं हमेशा रहती हूँ, बस मेरे नाम से पहले काम वाली लग गया है, इसलिए ना तो कोई हमें अपने साथ बिठाता है और ना ही कोई इतनी इज्जत देता है। मुन्नी देखो, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। सच कहा है पंकज भैया ने, कितनी अच्छी है ज्योति दीदी। अगर तू इनके यहाँ काम कर लेगी तो तेरे को कहीं और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दीदी तो बहुत अच्छी है। जहाँ मैं पहले काम करती थी वो दीदी तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी और वो मुझे काम के 5,000 देती थी। अगर ये दीदी मुझे 100-200 रुपये कम भी देंगी ना, मैं तो भी काम कर लूँगी और इनके 2-4 काम फालतू ही कर दूँगी, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी है। ये लो मुन्नी, चाय लो। दीदी आप मेरे लिए चाय बना के लाई हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों बुरा लगा? ये काम तो मेरा है। ये काम तुम्हारा कैसे हुआ? अभी तो हमारे बीच में काम के बारे में कोई बात भी तय नहीं हुई है और तुम मेरे घर आई हो तो तुम मेरी मेहमान हुई। तो मेहमान के लिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी ना, मेहमान की इज्जत करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन दीदी मैं तो एक काम वाली हूँ। छोड़ो इन बातों को, अब काम की बात करते हैं। देखो मुन्नी, हमारे घर में मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी 4 साल की बेटी, कुल मिला के हम 4 लोग ही हैं। तो तुम्हें इस घर में बर्तन सफाई और कपड़े करने होंगे, लेकिन मैं तुम्हें इन सबके सिर्फ 6,000 ही दे पाऊंगी। और हाँ, कभी कभी ना मेरे ऑफिस का काम ज्यादा होता है तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, वो भी तुम्हारी मर्जी होगी तो। लेकिन जब तुम खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें उसके पैसे भी अलग से दे दिया करूंगी। और हाँ, संडे को तुम छुट्टी कर सकती हो, क्योंकि संडे को ना मेरी भी छुट्टी होती है, तो मैं घर संभाल लूंगी और तुम्हें भी एक दिन अपने परिवार के साथ बिताने का टाइम मिल जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारे परिवार वाले भी, कि एक दिन तुम्हें भी मौका मिला अपने परिवार वालों के साथ दिन बिताने का। और चिंता मत करना, इस छुट्टी के मैं पैसे नहीं काटूंगी, क्योंकि एक छुट्टी तुम्हारा भी हक बनता है। और अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो तुम कल से काम शुरू कर सकती हो। दीदी आपने तो मुझे मेरी सोच से ज्यादा ही पैसे बताए हैं और मुझे एक्स्ट्रा काम के भी अलग से पैसे दे रहे हो। मैं तो सोच चुकी थी कि आप अगर मुझे थोड़े से कम पैसे भी दोगे ना, मैं तब भी यही काम करूंगी आपके पास ही। मैं कुछ ज्यादा नहीं दे रही, इतना तो तुम्हारा हक बनता है। और अगर मैं तुमसे कोई एक्स्ट्रा काम कराऊंगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा काम के पैसे भी दूं। दीदी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भी कोई इज्जत है। मुझे तो याद ही नहीं है कि कभी किसी ने शायद मुझसे अच्छे से बात करी हो। मैंने इतने घरों में काम किया है, इस तरह से मुझसे कभी किसी ने प्यार से ना बात करी और ना ही कभी अपने साथ बिठाया। चाय तो दूर, मुझसे कभी किसी ने पानी का भी नहीं पूछा।
मुझसे तो इस तरह से व्यवहार किया है जैसे मैं उनकी गुलाम हूँ। कभी भी कितना भी अच्छा काम कर लूँ, लेकिन मेरी तारीफ़ कभी भी नहीं की किसी ने। हाँ, लेकिन बिना बात के, बिना गलती के डाँट ज़रूर मिली है मुझे। लोगों की इतनी जली-कटी बातें सुनकर मुझे भी लगने लग गया है कि मैं इंसान नहीं, किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ। लेकिन आपका इतना प्यार, इतना अच्छा व्यवहार देखकर आज मुझे पहली बार लगा है कि मैं भी एक इंसान हूँ।